हेलो टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि एसएससी जेई मेंस 2025 कब होगा। क्या इसका एग्ज़ाम मार्च में होने के चांसेस है या अप्रैल में? अभी तक ऑफिशियल अपडेट क्या है? एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है? कंपटीशन कैसा रहेगा? वैकेंसी जो अभी आई है आपके पास, टोटल सिविल में कितनी वैकेंसी है? कट ऑफ तो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आएगा? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रहेगी और सेफ स्कोर क्या रहेगा? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि भाई जो कट ऑफ है वो आपके पास ऑफिशियली रिलीज़ कर दी गई है। तो यूआर में 127 थी, ईडब्ल्यूएस में 117 थी, ओबीसी में आपके पास 124 थी, एसटी में 106 और एससी में 109 थी। वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी थी। बट हम आज बात करने वाले हैं कि भाई जो एसएससी जेई 2025 का मेंस कब हो सकता है। देखो जी, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एसएससी इस समय बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि जब उसने एडीक्यूटी को टेंडर दिया एग्ज़ाम कराने का, तब से उसके लगी पड़ी अच्छे से। लगी पड़ी का मतलब उससे कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पा रहा। उससे हर एक एग्ज़ाम जो उसने कराया उसमें बहुत अच्छे लेवल पे धांधली हुई है। अच्छे लेवल पे उसने अगर 2% कराने की कोशिश भी करी, तो जो उसके सेंटर, जिसको उसने सेंटर दे रखे हैं, सेंटर हेड जो होते हैं, जहाँ पे सेंटर होता है, वहाँ से पेपर आउट हो रहा है, देहरादून से पेपर आउट हो रहा है, हरियाणा से पेपर आउट हो रहा है, बिहार से पेपर आउट हो रहा है। और ऐसा नहीं, हल्का लेवल पे पेपर आउट हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे पेपर आउट हो रहा है। तो एसएससी ने अभी टेंडर जारी भी कराया है कि भाई इसका पेपर अगर कोई और कराना चाहता है, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम बॉडी है, कोई कराना चाहता है, तो हमें ऑनलाइन के लिए पेपर कराने के लिए एजेंसी चाहिए। तो एडिक्विटी ने ये एडिक्विटी जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था वो भी एडिक्विटी से नहीं हो पा रहा था, तो एडिक्विटी ने टीसीएस को दे दिया कि तुम लोग कराओ भाई लोग, नहीं तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। एसएससी ने जब सीजीएल कराया था तो उस समय उन्होंने आपके एग्ज़ाम डेट रिजल्ट से पहले ही उन्होंने बता दिया था। एग्ज़ाम बताया था कि भाई इतने तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, 18 जनवरी 19 जनवरी को हम पेपर लेंगे। उन्होंने पहले ही रिजल्ट से पहले ही एग्ज़ाम डेट दे दी थी। बट एसएससी जेई और एसएससी सीएचएसएल के केस में उन्होंने अभी तक रिजल्ट तो जारी कर दिया है, बट अभी तक उन्होंने एग्ज़ाम डेट नहीं बताई है। मोस्ट प्रोबेबली है कि ये आपके पास 15 मार्च तक की एग्ज़ाम डेट बता देंगे। अगर इनको लगेगा कि हाँ ये पेपर करा पा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम डेट दे देंगे। और अगर इनको लगेगा, ये भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है एसएससी जेई मेंस है वो एडीक्यूटी कराएगी या उसका मेंस टीसीएस ही कराएगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर टीसीएस की लैब में पेपर एग्जाम मतलब जो सेंटर अगर टीसीएस के पास चलेगा तो हो सकता है, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल था वो भी टीसीएस नहीं कराया भी था, पेपर उसने मॉडिफाई किया था क्योंकि वैसा ही पेपर था, वो टीसीएस जैसा पेपर बनाती है। तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत चांसेस तो ये कि एडीक्यूटी ही इसको करा ले, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं है, 15,000 बच्चे ही हैं, तो करा सकती है। इतना ही आपके पास 40-50 हज़ार के करीब उसमें है आपके पास सीएचएसएल में, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं करा सकती है। तो हमें जो लगता है वो यही लगता है कि भाई अप्रैल तक इसके पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने अभी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो भी निकालना है इन्होंने अभी 31 मार्च तक। तो हो सकता है कि ये अप्रैल के सेकेंड वीक तक या अप्रैल में किसी भी दिन ये पेपर करा सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। कॉम्पिटिशन कैसा रहेगा? तो देखो जी, सबसे पहली बात आपको समझ आ गई, तो पेपर होने के चांसेस तो अप्रैल में ही हैं। एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल ही मान के चलेगा, मार्च तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मान के चलेगा 7-8 मार्च आज हो गई है, कब 15-20 दिन पहले एग्जाम डेट देनी ही पड़ती है। तो ये मान के चलेगा अप्रैल में ही होगा, 20 दिन आपको कम से कम मिलेंगे। कंपटीशन कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। कंपटीशन बहुत अच्छी लेवल का रहेगा। ये मान के चलेगा कोई सी भी कैटेगरी से हो आप, अगर पेपर वैसा आता है जैसे पहले आते थे, तो 360 370 से नीचे कुछ भी मत सोचिएगा। ये बात आप मान के चलेगा, क्योंकि इस बार प्री में भी अच्छे खासे नंबर है। आप कट ऑफ को मत देखना, आप देखो कि बच्चे कितने जनरल में क्वालिफाई कर, ये देखो। क्योंकि होता क्या है, कैटेगरी में कट ऑफ नीचे जाती है, बट अगर आप देखोगे जो कैटेगरी के लोग हैं, जितनी सीटें नहीं हैं उससे ज़्यादा लोग कैटेगरी के जनरल में क्वालिफाई, मतलब उनके नंबर 127 से ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, जैसे आप ओबीसी में देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सिविल की बात करूँ, यहाँ पे आप देखो कि एससी के 550 लोग सिविल से जो है, आप देखोगे यहाँ पे एससी के 550 लोग ऐसे हैं जिनके 127 सुपर मार्क्स, एसटी में 192। एससी में आपके पास सीटें 550 कोई होगी, कटअप भले ही कितनी है, कटअप 109 है, बट 550 लोग ऐसे जिनके 127 ऊपर है, और 130 140 ऐसे भी होंगे। और ओबीसी में तो आपके पास 3,500 लोग हैं जो आपके पास, और ईडब्ल्यूएस में 803। तो ये आप मान के चलिए कटअप, ये देखो कटअप अलग होता है। अगर आप कटअप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो भी सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़े। जैसे एससी में 109 है, तो जिसके 109 इतने आ रहे होंगे, तो सोचो उसको 300 मतलब 250 करीब नंबर लाने पड़ेंगे, तो जाके उसको लगेगा कि कुछ मिल जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअल में। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। कंपटीशन अच्छा क्यों रहेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस समय लोगों के एग्ज़ाम मैक्सिमम हो चुके हैं। जो गेट की तैयारी कर रहा था उसका, क्योंकि गेट में तो क्वालिफाई पढ़ते हैं तो सारों का सिलेक्शन तो नहीं होता है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं।
ऐसे ईएससी में भी होता है, ईएससी के बच्चे भी एसएससी जेई मेंस देते हैं, सब लोग एसएससी जेई मेंस देते हैं और अच्छा देते हैं। बहुत सारे स्टेट एग्जाम के मेंस अभी चल रहे हैं, तो कंपटीशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अभी आरआरबी जेई के लिए लोग बैठेंगे जिनका प्री अच्छा गया है, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, जो उन्होंने फाइनल वैकेंसी दे दी है वही वैकेंसी 1700 के करीब वैकेंसी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। कट ऑफ क्या रह सकती है मेंस की, देखो मैं आपको बताया था, जैसे पुराना पेपर था, तो आप मान के चलिएगा अगर आपके पास अगर आप जनरल से हैं तो आपको 380 मतलब सोचना पड़ेगा अच्छी पोस्ट के लिए, 380 के करीब नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और सेफ स्कोर कहने का मतलब ये है आपके पास लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई एसएससी जो जेई 2025 है उसका मेंस अप्रैल मंथ में होने के चांसेस है। तो आप लोग लगे रहिए, जिसका भी एसएससी जेई मेंस 2025 है 100% आप लोग अगर अच्छी स्टडी के साथ पढ़ोगे तो पेपर अच्छा ही जाएगा। अच्छा कंटेंट पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।